इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज़ करके एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना बताऊंगा। बहुत ही इजी है इसको क्रिएट करना और दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और एक ग्लोइंग सा इफेक्ट हमारे सामने लेकर के आ रहा है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे फॉर्म के ट्यूटोरियल कराए हैं, जैसे कि ग्लास मॉर्फिज्म है, मल्टी स्टेप का फॉर्म है, ये खैर अभी चल ही रहा है इसका ट्यूटोरियल। एक हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, इसके अलावा 3D फॉर्म, बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी कराए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। आज का जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पे हमें यूज़र नेम लिखना है, अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। ये सिर्फ डिज़ाइन है, तो ये लॉगिन करके आपको नहीं देगा। रिसेंटली किसी यूज़र ने कमेंट किया था कि लॉगिन करने पे लॉगिन कैसे होगा, तो आपको बता दो उस चीज़ के लिए आप यूट्यूब पे जाके लिखो साइबर वॉरियर्स PHP। मेरी PHP की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप उसको देखोगे तो वहाँ पे डिटेल में वो चीज़ें करा रखी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर में, मेरे पास एक इमेज है, JPG फाइल है। गूगल पे मैंने डायरेक्ट लिखा था यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज स्पेस दे करके 1366 मल्टीप्लाई बाय 768। 1366 मेरा ये विड्थ है स्क्रीन का और 768 मेरी हाइट है। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो 19201080 रहेगा। लॉगिन लोगो PNG मैंने लिखाना है, तो ये वो फाइल है और एक स्टाइल शीट की फाइल है, एक HTML की मेरी फाइल है। इसको यूज़ करके हम क्रिएट करने वाले हैं। उससे पहले मैं इन टैब्स को यहाँ से कट कर देता हूँ। लॉगिन लोगो PNG लिखने के बाद आपको यहाँ से जो इमेज अच्छा लगता है वो ले लेना। ध्यान दे, ये जो डब्बे डब्बे बने हैं ये PNG नहीं है। हमें एक ऐसा इमेज चाहिए होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल दिखे, लेकिन जब उसके ऊपर क्लिक करे तो बैकग्राउंड जो है वो डब्बे डब्बे बन के गायब हो जाए। मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। लॉगिन लोगो ट्रांसपेरेंट मैंने आगे यहाँ पे जोड़ दिया। नीचे स्क्रॉल करके अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वो वाइट था, आपने नोटिस किया, लेकिन बाद में ट्रांसपेरेंट हो गया। तो कुछ इस तरीके का आपको ढूंढ के रखना है, ठीक है, जैसे कि ये वाला। तो ऐसे ही मैंने उसको डाउनलोड किया है और मेरे पास ये वाला लोगो मेरे पास आ चुका है। दोनों फाइलों को सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैंने ओपन कर लिया है। स्टाइल शीट को भी मैंने लिंक कर रखा है और यहाँ पे आते हैं हम लोग स्टाइल शीट के अंदर। आपको पता है कि HTML की टैग्स और CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने साथ कुछ मार्जिन लेकर के आते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। पैडिंग लेके आते हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। और बॉक्स साइजिंग को हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बॉडी टैग को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और उससे पहले मेरे इस फाइल को एक बार रन कर लेते हैं। करंटली ये एम्प्टी है और हम चाहते हैं ये जो back2.jpg फाइल है वो बैकग्राउंड के अंदर लग जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई किया बैकग्राउंड इमेज और URL का यूज़ करते हुए, क्या नाम है उस फोटो का, बैक नाम है, back2.jpg की फाइल है। इसको लिख करके मैंने सेव किया और यहाँ आके रिफ्रेश किया तो ये ऐसा लग चुका है। अगर आपके केस में नहीं लगता है तो बैकग्राउंड पोजीशन आप सेंटर कर दोगे और बैकग्राउंड साइज आपको कवर कर देना है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ का आपको यूज़ कर लेना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म के लिए ये ब्लैक वाला बॉक्स बनाना है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं अपने HTML के अंदर और इस बॉडी के अंदर एक डिव ले लो, आप जो मर्जी क्लास रख दो ताकि इसकी स्टाइलिंग कर सको। मैं यहाँ पे रख देता हूँ form-box, ठीक है। तो ये मेरा बॉक्स जो है वो इससे बन जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, उससे पहले फटाफट से हम इस बॉक्स को बना लेते हैं। तो मैंने कहा .form-box, ठीक है। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे इसकी कोई हाइट देनी है, कोई विड्थ देनी है, एक कलर भी देना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ विड्थ 350 पिक्सल्स और हाइट मैंने एलोकेट कर दिया 400 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ ब्लैक। ये हाइट एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसे सेंटर में लेकर के आना है। आप चाहे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर ले, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज़ कर लो आप, या मार्जिन ऑटो करके भी आप लगा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको कहता हूँ कि लेफ़्ट से 50% पे चले जा और टॉप से भी 50% पे जा करके मूव हो जा। अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँगा तो करेंटली इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है ना वो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया मैंने इसको और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो वो कुछ ऐसा आ गया, लेफ़्ट से 50 एंड टॉप से 50। कहीं भी आपको लगता है आपको CSS HTML में कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के CSS HTML इन सारी चीज़ों को डिटेल में सीख सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज़ करके दोनों ही एक्सिस पे, X और Y दोनों ही एक्सिस पे -50% इसको मूव कर दोगे। क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ये जा चुका है तो अब ये आपका प्रॉपरली सेंटर में अलाइन हो जाएगा।
यहाँ से सेमीकोलन रिमूव करना है, ये एक्स्ट्रा सेमीकोलन आ गया तो इसको आप रिमूव करें, सेव करें एंड यहाँ रिफ़्रेश करें तो ये आपको प्रॉपरली सेंटर अलाइंड मिलेगा। एक काम हमारा पूरा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये जो एजेस हैं ये थोड़े से शार्प हैं, ये कोने जो हैं, राइट। कंट्रोल 0 से 100% जूम पे आ जाओगे वापस, लेकिन यहाँ पे हल्के से राउंडेड हैं, कर्व्ड है। तो वो कैसे होगा? बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे आ जाओ एंड बॉर्डर रेडियस का आपको यूज़ कर लेना है। लेट्स गो विद 10 पिक्सल्स। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके देखना, मुझे यहाँ पे सूटेबल लग रहा है। अब क्या चाहिए है मुझे? ये एक लोगो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जो इमेज है मेरी उसका नाम है logo1.png की एक फ़ाइल है, वो मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ आकर के मैंने लगाया मेरा img src टैग और उसके अंदर नाम क्या है मेरा? logo1.png मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और इसको भी स्टाइल करना होगा तो इसका भी एक क्लास दे देते हैं, लेट्स गो विद लोगो। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये बेसिकली हमारा उसके अंदर लगेगा। इसकी एक हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के डॉट के बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। मैं करंटली इसको कहता हूँ विड्थ जो है लेट्स गो विद 120 पिक्सल्स इसको हम कर देंगे, ठीक है। आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है ये, तो मैंने इसको ये कह दिया। और स्क्वायर इमेज चूज़ करना ताकि उसको सर्कल बनाना आसान हो जाए। मेरे केस में तो करंटली है ही वो सर्कल। और विड्थ भी दे दिया मैंने, हाइट एंड विड्थ 120 पिक्सल्स। अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँगा तो कुछ ऐसा आ रहा है और आई गेस वो इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसको सही जगह पे अलाइन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे आकर के आपको लिख देना है पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर आपकी इमेज स्क्वायर हो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने नेट से निकाला हो, तो इसका जो बॉर्डर रेडियस है आप 50% कर दोगे तो वो सर्कल बन जाएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मैंने और इसको टॉप से थोड़ा सा ऊपर भेजूँगा। तो इसको मैंने हाइट विड्थ कितना दिया है? 120 का हाफ कर लो 60 पिक्सल्स आपका ये बनेगा। आपके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो जितना आपको सही लगता है। तो टॉप से मैंने यहाँ पे 60 पिक्सल इसको कह दिया, बट एक्चुअली ये माइनस में रहेगा ताकि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है ठीक है तो आप रखो, वरना वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। लेफ़्ट से भी करना है इसको, तो यहाँ आता हूँ और कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने कहा लेफ़्ट से भी मूव होगा, CALC 50% माइनस 60 पिक्सल्स। ये मैंने इसको एलोकेट किया, सेव, और यहाँ आकर के रिफ़्रेश करता हूँ तो वो कुछ इस जगह पे लग चुका है। अब ये क्या कैलकुलेशन थी, इसको समझिए आप क्या होता है। देखिए, मुझे क्या करना है, उसको लेफ़्ट हैंड साइड से भी सेंटर में अलाइन करना था, राइट। तो कहाँ करना था? 50% पे करना था। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 50% पे करूँगा तो यहाँ से शुरू होगा और वो यहाँ सर्कल बनेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो 50% पे तो मुझे करना है, लेकिन उसको वापस सही तरीके से लेकर के आना है। तो 50% पे मैंने कहा चले जा और उसके बाद पीछे खिसक जा हाफ। कितना? जितनी भी आपने इसकी विड्थ दी है ना, 120 तो पूरे सर्कल के लिए है, उसका हाफ कितना बनेगा? 60। तो जितना भी आपने दिया है उसका हाफ यहाँ पे आप लगा दोगे ताकि ये प्रॉपरली अलाइन हो जाए। दो काम हमारे पूरे हो गए। अब क्या चाहिए है? ये लॉगिन हेयर हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के एंटर करके H1 टैग रख लेते हैं और उसमें हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ़्रेश करते हैं तो लॉगिन हेयर वो रहा हमारे पास लिखा हुआ पीछे है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड का फील्ड भी चाहिए है, तो मैं यूज़र नेम को भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आते हैं और एक पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने दे दिया इसको यूज़र नेम और इनपुट टाइप टैग लगा लिया मैंने यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और यहाँ आ जाएगा आपका प्लेस होल्डर इक्वल्स टू यूज़र नेम, ठीक है। इसे एज इट इज़ आप कॉपी कर लो और नीचे आपको पेस्ट कर देना है और ये बन जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। और ये रहेगा आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिख देता हूँ। अगर इसको सेव एंड रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब एक बटन की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ आकर के बटन का पूरा कोड आपको कर लेना है कॉपी, एंटर करके कर देना है पेस्ट। इसका इनपुट टाइप रहता है आपका सबमिट। प्लेस होल्डर इसका कुछ रहता नहीं है और इसमें आप दोगे वैल्यू कि बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ दिखाना है, वो मैंने कह दिया लॉगिन। सेव एंड यहाँ रिफ़्रेश करोगे तो लॉगिन बटन आप लोगों के सामने बन करके रेडी है। अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है ताकि ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना है, आपको अपने बिजनेस के लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग की ज़रूरत है,
तो domainracer.com पे आकर के आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आप अपने लिए एक डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हो और ऊपर यहाँ वेब होस्टिंग पे क्लिक करके आप अपने लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी साथ में SSD की डिस्क स्पेस मिलती है, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट 20 क्रॉस फास्टर रन करती है। SSL सर्टिफिकेट फ्री है, यानी कि ये लॉक का सिंबल, HTTPS कनेक्शन। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आपको 1 GB की स्टोरेज मिलती है और एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। बाकी तीनों ही प्लान में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है, इसमें 1 वेबसाइट, इसमें 3 वेबसाइट, इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। इन तीनों ही प्लान में आपको SEO टूल फ्री मिल जाता है। प्रीमियम वाला जिसकी मार्केट कॉस्ट $49 पर मंथ है, वो यहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिलता है, जो कि बेसिक प्लान में नहीं है। बेसिक प्लान उनके लिए सूटेबल है जिन्हें बस अपना स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट ऑनलाइन ला करके दिखाना है टीचर्स को, उनके लिए ये सूटेबल है। जिनको रियलिटी में अपने किसी काम की वेबसाइट को ऑनलाइन लाना है, उनको कम से कम पर्सनल वाले प्लान में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ आपको अनलिमिटेड मिल जाता है। बट आप यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। और जो लोग IT इंडस्ट्री में हैं, वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हैं, अपना कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं या फ्रीलांसर है, उनके लिए ये अनलिमिटेड वेबसाइट वाला प्लान सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप domainracer.com पे जा करके चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारा एक्चुअली एक फॉर्म है, सो इसे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे। तो यहाँ आकर के मैंने क्या कहा, एक फॉर्म टैग मैं बना लेता हूँ और वो इस बटन के बाद मेरा फॉर्म टैग हो जाएगा क्लोज। ठीक है, इसे सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं। तो थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा क्योंकि यूज़र नेम लिखा हुआ है वो पीछे छुप गया है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर तो दिखेगा नहीं ना, तो उसे हम वाइट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो नीचे लिखा हुआ है फॉरगॉट योर अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, ये सारी चीज़ें भी मुझे लगानी है। तो इसी के जस्ट बाद में आ गया और मैंने यहाँ पे लगाया AHREF। यहाँ पे दे रहा हूँ मैं हैश, क्योंकि क्लिक करने पे कहीं भेजना नहीं है, वहीं छोड़ देना है, क्योंकि हमें सिर्फ लॉगिन से मतलब है। और मैसेज हो जाएगा मेरा फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, फॉरगॉट योर पासवर्ड एज इट इज़। इसको हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ ला करके हमें कर देना है उसको पेस्ट। बट इस बार जो हमारा मैसेज है वो है क्रिएट एन अकाउंट। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये न्यू लाइन पे चाहिए है तो यहाँ पे लगा देंगे हम ब्रेक टैग। सेव करते हैं और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। ज़रा सा इसकी अलाइनमेंट करते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो कोड में आ गया मैं, और सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म का बॉक्स है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका कलर जो है वो वाइट रहेगा। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और सेव किया। आप थीम के अकॉर्डिंग येलो भी करोगे तो अच्छा लगेगा देखने में। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो सारे फॉन्ट्स मेरे वाइट कलर के हो चुके हैं। अब ज़रा इस H1 को भी सही करना है हमें, क्योंकि वो जो हेडिंग है मेरी वो H1 टैग के अंदर है। तो यहाँ आकर के मैं कहता हूँ जो मेरा H1 टैग है, H1 से पहले क्यों ना इस लोगो के बाद या फॉर्म को ही कुछ पैडिंग दे दी जाए कि इसके अंदर का कंटेंट कहाँ रहेगा। तो फॉर्म बॉक्स पे आते हैं और लेट्स गो विद, अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ तो मैंने यहाँ पे कहा पैडिंग, टॉप और बॉटम से 70 पिक्सल्स का पैडिंग मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो ऊपर से यहाँ पे खिसक गया, बट ये देखने में सेंटर में नहीं लग रहा, राइट। तो यहाँ आकर के इसी के बगल में लेफ़्ट और राइट से कितना होगा, मैंने कहा 30 पिक्सल्स। अगर 30 पिक्सल काम ना करे तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो करंटली वो इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको आगे एडजस्ट करेंगे हम लोग। नीचे आता हूँ मैं H1 वाले पे और चारों कोने से इसकी मार्जिन मैंने यहाँ पे 0 कर दी और इसको भी एक पैडिंग यहाँ पे हम लोग एलोकेट करेंगे। लेट्स गो विद पैडिंग, मैंने कहा 0 0 20 पिक्सल्स। फिलहाल इतने को ही मैं सेव करता हूँ और यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ। चलिए जी, बेटर है। फ़ॉन्ट साइज़ को भी सही कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं आ गया और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज़ कर देता हूँ। अगर मैं 22 पिक्सल करके देखूँ तो होप सो ये बेटर लगेगा, बेटर है। सेंटर अलाइन करना है तो H1 में मैं आ गया और मैंने कहा इसकी टेक्स्ट अलाइन हो जाएगी सेंटर, और मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो वो चला गया हमारा सेंटर पे। अब अगर मैं कोड पे आऊँ तो ये जो मेरा यूज़र नेम वगैरह लिखा हुआ है वो P टैग में लिखा हुआ है, राइट। ज़रा उसकी भी स्टाइलिंग हमें यहाँ पे करनी है। अब वो P टैग कहाँ पे है, मेरे फॉर्म के अंदर है। फॉर्म का क्या नाम है, यहाँ पे अगर हम आकर के देखें तो ओवरऑल जो मेरा डिव है उसका नाम क्या है, फॉर्म बॉक्स है। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आकर के डॉट के साथ पेस्ट, और मैंने कहा जो इसके अंदर पैराग्राफ टैग है उसकी अलाइनमेंट वगैरह सभी सही करनी है। तो मैंने कहा इसका विड्थ कितना रहेगा, मैंने कहा भाई 100% एरिया ये कंज्यूम करेगा, नॉट 100%। इसका मार्जिन कितना रहेगा, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका जो मार्जिन है वो 0 रहेगा, कोई मार्जिन नहीं चाहिए, इसमें कोई पैडिंग नहीं चाहिए है। और थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ करेंगे हम लोग ताकि ये थोड़ा सा दिखने में बोल्ड लगे।
तो फॉन्ट वेट मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। सेव करके रिफ़्रेश करूँ तो ये कंटेंट हमारा बोल्ड हो जाएगा, देख पा रहे हो आप। तो देखने में थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरे इस इनपुट टाइप वगैरह को सही करना है। तो एज़ इट इज़ इसी को आप कॉपी कर लो और यहाँ आकर के पेस्ट कर दो और पी की जगह पे इनपुट आ जाएगा आपका। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया। फ़िलहाल कुछ नहीं, मैं कहता हूँ पूरा एरिया कंज्यूम कर ले, तो मैंने इसको विड्थ दे दिया 100%, लेकिन पैडिंग लगी है तो साइड में थोड़ा बहुत जगह हमारे पास बचेगा। सेव एंड रिफ्रेश, तो वो 30 पिक्सल जो हमने पैडिंग दी थी उतना छोड़ करके ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ नीचे की एक लाइन दिखे, जो हमारा आउटलाइन बॉटम वाला या मार्जिन बॉटम कह लो या बॉर्डर बॉटम कह लो, वो दिखे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। राइट, और बाकी चीज़ों को भी हमें सही करना है। और ये काफ़ी कंजेस्टेड हो गया, चिपक सा गया आपस में, देख रहे हो ये सारे इनपुट टाइप। तो क्यों ना इसका एक मार्जिन बॉटम लगा दिया जाए, जितना आपको सही लगता है उतना करें। मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल्स की वैल्यू एलोकेट की है ताकि ये गैप जो है वो मेंटेन हो जाए। अब बटन इनपुट टाइप है, भले ही वो सबमिट है लेकिन इनपुट टाइप तो है। ये दोनों टेक्स्ट हैं तो सबको इंडिविजुअली करेंगे, एक टेक्स्ट है एक पासवर्ड है, तो इंडिविजुअली में टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा आप इसे कॉपी करो और अलग से कंडीशन बना देते हैं इनपुट में कौन सा वाला। तो अंदर आकर के मैंने कहा टाइप इक्वल्स टू, जिसकी टाइप क्या हो, टेक्स्ट हो, सिर्फ उसी को करना है। और इसे एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, कॉमा लगा के मैंने कहा जिसका टाइप पासवर्ड है उसके लिए भी यही करना है। ठीक है, तो यहाँ आकर के मैंने स्पेसिफाई किया कि सबसे पहले तो उसकी बॉर्डर मुझे नहीं दिखानी है। तो यहाँ पे मैं आ गया BORDER, बॉर्डर मैंने कर दिया नन, कि उनका बॉर्डर तो रखना ही नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश करूँगा तो उनके बॉर्डर्स जो हैं वो गायब हो गए। अच्छा, एक चीज़ और, इसका कलर वाइट आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, कलर भी हमें नहीं चाहिए है, वो ट्रांसपेरेंट रखना है। राइट, तो मैंने यहाँ पे आकर के कहा बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो उसका कलर भी चला गया। अब बॉर्डर मैंने हटा दिया, ये क्लिक करने पे जो आता है वो होता है आउटलाइन, ये भी हमें नहीं दिखाना है। तो यहाँ आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया भाई आउटलाइन भी हमें नहीं चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश, तो अब मैं क्लिक करूँगा तो वो भी नहीं दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना है, ये नीचे वाला लाइन दिखाना है जो कि हमारा बॉर्डर बॉटम कहलाता है। तो यहाँ आकर के मैंने कहा बॉर्डर बॉटम, लेट्स गो विद 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें जितना आपको सही लगता है। यहाँ पे मेरे केस में 2 पिक्सल सूटेबल है। ठीक है, मैं वो चेक कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा बन करके तैयार है, बट यूज़र नेम के बाद जस्ट इसका ये वाटर मार्क्स चिपक सा गया है और जो मैं टाइप कर रहा हूँ एक्चुअली वो भी नहीं दिख रहा। तो इसके अंदर जो टाइप करना है वो भी वाइट कलर का होना चाहिए। तो मैंने कहा इसके अंदर के जो कलर्स रहेंगे, जो टाइप करेंगे वो वाले, वो वाइट कलर के रहेंगे। तो अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो अब वो विजिबल है। इसका फॉन्ट वगैरह भी हम इंक्रीज़ करेंगे, बट उससे पहले ये जो है पी टैग और जो इनपुट है वो काफ़ी चिपक गया है आपस में। तो ऊपर आते हैं और पैराग्राफ टैग को भी बॉर्डर बॉटम जरा हम एलोकेट करते हैं। तो मैंने कहा बॉर्डर बॉटम 15 ट्राई कर लेते हैं पिक्सल्स में, सूटेबल लगेगा तो ठीक है, वरना कम ज़्यादा करके देखेंगे। तो करंटली तो कुछ खास फ़र्क इसको पड़ा नहीं। अच्छा, तब तक हम इसको छोड़ते हैं और ज़रा फॉन्ट साइज़ भी इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं जो हम अंदर लिख रहे हैं। तो मैंने कहा फॉन्ट साइज़ लेट्स गो विद 16 पिक्सल्स, ताकि जो मैं अंदर लिखूँ वो सही से दिखाई दे। बेटर लग रहा है पहले से, और ठीक है, अब वो एटलीस्ट मैं विजिबल है, देख पा रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, तो ये मैंने कह दिया। बॉर्डर बॉटम इस पर तो चला नहीं, कोई बात नहीं, हम बॉर्डर टॉप लगा लेते हैं हमारे इनपुट टाइप के अंदर। तो यहाँ अगर मैं आ जाऊँ तो जो मेरा इनपुट है उसमें मैंने मार्जिन बॉटम दे रखा है। मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो वो हमने लिखा ही गलत था। यहाँ हमने क्या लिखा था, मार्जिन, ये एक्चुअली बॉर्डर, वो हमने शायद बॉर्डर लगा दिया था। सो यहाँ आकर के मैं कहता हूँ इसको मार्जिन टॉप से हमारी कितनी रहने वाली है। सो अगर मैं इसको सेव करूँ, रिफ़्रेश करूँ तो यस गैप मेंटेन कर रहा है, बट ये एक्चुअली हमें बॉटम से चाहिए है। बॉटम से मैंने इसको 20 पिक्सल एलोकेट किया, सेव एंड रिफ़्रेश किया। उस टाइम मैंने शायद स्पेलिंग मिस्टेक की थी। तो कुछ इस तरीके से इसको आपको एडजस्ट करना है। 20 इज़ नॉट इनफ, ज़्यादा है थोड़ा सा, 17 कर देता हूँ मैं इसको और सेव एंड रिफ़्रेश। फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लोगे। ये पूरा काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं बटन के ऊपर कि बटन किस तरीके से हमारा काम करेगा। तो नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं और बटन के लिए एज इट इज़ यही मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। लेकिन बटन क्या है हमारा, है तो इनपुट, लेकिन टाइप क्या है उसकी, सबमिट है। तो टेक्स्ट की जगह पे आपको दे देना है सबमिट। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा बटन का जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है वो हमें नहीं दिखाना है। तो मैंने कहा बॉर्डर नन,
बटन में अगर क्लिक करने पे कोई आउटलाइन आए वो भी हमें नहीं दिखाना है। बटन की हाइट कितनी रहेगी, जनरली 35 to 40 पिक्सल आपका दिखने में अच्छा होता है तो उतना ही रखे। तो मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल्स एलोकेट कर दिया। बटन का एक बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो बैकग्राउंड कलर रहेगा हमारे केस में येलो। ये लिख करके मैंने सेव किया, यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो वो दिखने में अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर का टेक्स्ट जो है वो हमें दिख नहीं रहा है, तो वो भी हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ आकर के मैंने कहा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है लेट्स गो विद 18 पिक्सल, सही लगेगा तो ठीक है, वरना हम उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो आई थिंक वो सही लग रहा है। और इसका फ़ॉन्ट वेट हम बोल्ड कर देंगे। तो मैंने कहा फ़ॉन्ट वेट बोल्ड प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और वैल्यू का बेसिकली, तो वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये अंदर प्लेस होल्डर है, ठीक है, तो अगर आप वही मैसेज यहाँ लिखोगे तो अंदर आपको उतना ही देखने को मिलेगा। अब जरा आते ही एंकर टैग्स के ऊपर कि ये किस तरीके से काम करेंगे। फॉर्म बॉक्स के अंदर हमारा एंकर टैग जो है पेस्ट, और एंकर टैग का मैंने कहा सबसे पहले तो इसका कलर जो है वो किया जाए वाइट। तो ये कलर हो गया हमारा वाइट। इसके नीचे का अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए है, हो जाएगा नन। बेटर लग रहा है। अब इसको सेंटर में लेके आना है। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर काम करेगा नहीं बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। तो यहाँ आकर के मैं इसको सेंटर टैग के अंदर रख देता हूँ। बात ही ख़त्म। CSS की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और यहाँ उसको मैंने पेस्ट कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो वो सेंटर में हमारा आ चुका है। जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वो बन करके रेडी हो चुका है। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ईजी वे में समझा दिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।